यहाँ पे राजस्थान और राजस्थान से आ रखे हैं ये रजवाड़े खानदान के। हाँ, और देखिए कितना सुंदर बना दिया है। हाँ, हल्दी देखिए, उधर से सनलाइट आ रहा है तो थोड़ा कम दिख रहा होगा शायद, पर बाद में आपको दिखाऊंगी। देखिए पूरी डेकोरेशन यहाँ पे हो चुकी है। वही को नहीं, हाँ वही को नहीं। और ये विशाल यहाँ पे है, नमस्ते। और सिया, हम सब ने अच्छा थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम अभी भी चल रहा है। भैया लोग यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं अभी भी। और ये देखिए बोर्ड आपको दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पे। और ये ढोल वाले भैया भी आ चुके हैं और ये टिंकी के फ्रेंड्स हैं, है ना। हाँ, और ऊपर तक ये जो है इस तरह से डेकोरेशन हो रखा है। इधर बड़े वाले मामा का घर भी। वाले भैया आ चुके हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की शादी। और हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में किस तरह से शादी होती है दिखाती है एक झलक। तो फिलहाल तो ये मतलब हल्दी हाथ का है, हल्दी हाथ सेरेमनी है आज। सिर्फ इस व्लॉग में, इस वीडियो में आपको सिर्फ हल्दी हाथ का सेरेमनी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे सारे रिलेटिव्स आ चुके हैं। ये कुछ मेरी मौसियाँ हैं, कुछ मामियाँ हैं, और ये हमारे मामी के घर के बगल में रहती है। यहाँ पे पूजन शुरू होने वाला है और फोटोग्राफर भैया भी आ चुके हैं। पंडित जी जो है पूजा शुरू करने वाले हैं। तो जो गणेश पूजन होता है, हल्दी से पहले जो पूजन होता है वो शुरू हो गया यहाँ पे। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः पंचगव्य प्रार्थनम कुर्यात्। के घर से के आ रखी है हल्दी, दूल्हे के घर से आती है हल्दी, फिर दुल्हन को चढ़ती है हल्दी मेहंदी। तो वही ये हल्दी है, दूल्हे के घर से आ रखी है। तो जी पूजन के बाद पंडित जी अब बाहर लेके आ गए हैं और बच्चों को। और जो पूजन का सामान होता है, हल्दी कुटनी होती है ना, हमारे यहाँ पे हल्दी कुटनी होती है। तो हल्दी कुटने के बाद पहले कन्याएं जो है हल्दी कूटेंगे, उसके बाद फिर 5 सुहागने 5 कन्याएं, मतलब वो बांड के हिसाब से होता है कि दुल्हन के या दूल्हे के राशि के हिसाब से कितने जो है बाण बैठेंगे, 7 5 11। तो यहाँ पे 5 5 बैठी थी, तो 5 कन्याएं लगेंगी और 5 सुहागनें लगेंगी। तो यहाँ पे पंडित जी वही कर रहे हैं कि पंडित सिया, मतलब जो सिया अदिति जो भी बच्चे हैं ना, सबको जो है जितनी भी लड़कियां, और ये टिंकी की सहेलियां हैं, कुछ पिंकू की फ्रेंड्स है, तो उनको जो है पंडित जी टीका लगा रहे हैं। उसके बाद जो रस्में होती है ना, आप लोगों ने पता होगा, जिन लोगों ने ये सब शादी देखी, तो वो ये सो जो है पूजन हो रहा है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर खड़ी है, देखिए। और आजकल तो सभी लोग पीला पीला पहनते हैं, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पीला पहन ही लिया था। और देखिए कितना अच्छा लगता है, ये सारी रस्में बहुत ही अच्छी बिहारी होती है। हर रस्म, हर रिवाज के पीछे जो है कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। और उसके कुछ साइंटिफिक, कुछ माइथोलॉजिकल जो है आप जानते हैं कि रीजंस भी होते हैं। और हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए, हमें इन्हें मानने चाहिए, जो कि हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए अब मैं मामी, क्योंकि यहाँ पे फिर सुहागने औरतें आएंगी ना, तो मैं मामी हम सब आएंगे। अभी मम्मी, बड़ी मामी, बुआ सब लोग आएंगी, मतलब मेरी मौसी। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के हम लोग, और ये देखिए हमारा पूरा परिवार की, हमारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, हम लोग कर रहे हैं। और बड़ी मामी अभी खड़ी हैं, तो मामी भी आएगी। फिर हम लोग यहाँ पे जो है कन्याओं का हो चुका था, फिर सुहागने कूटनी करेंगे हल्दी को। फिर यही इसी हल्दी को जो है दुल्हन को लगाया जाएगा दही के साथ मिक्स करके। ये तो आप लोग जानते हैं कि
जो हल्दी से जो है दुल्हन के रूप रंग में निखार आता है, ऐसा मानते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी लोग भी इसे लगाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे भी माना जाता है, ऐसी भी परंपरा है, मान्यता है कि जिन लड़कों के या लड़कियों की शादी में थोड़ा डिले होता है, कि अगर उस मेहंदी को उस हल्दी को जो है दुल्हन जो है उन बच्चों को लगा दे, जो दुल्हन को हल्दी चढ़ी है वो उन लड़के लड़कियों को लगा दे, तो उनकी भी शादी जल्दी हो जाती है ना। तो ऐसी मान्यता है और कई जगहों पे इस जो है प्रमाण देखने को भी मिला है। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे जो हल्दी से ना हम लोग बाहर कूट रहे थे, तो पंडित जी ने बोला इसको थोड़ा बारीक कर दो। तो इसको हम यहाँ थोड़ा बारीक कर रहे हैं और ये जो उपटन है इसके साथ मिलाएंगे। और साथ में अभी ना हम लोग जो दूल्हे के घर से यानी कि विवेक के घर से जो हल्दी आई थी उसको भी इसमें मिक्स करेंगे। तो वही सब मिक्स करके फिर तब जो है इसमें दही लगाएंगे। तो पंडित जी यहाँ पे कहते हैं कि इसको थोड़ा छान दो, क्योंकि थोड़ा ये दरदरा सा होता है ना, बिल्कुल बारीक तो नहीं होता। जो परात में जो हल्दी है वो तो उपटन है, सॉरी हल्दी नहीं है वो उपटन है, तो वो तो बिल्कुल बारीक है, पाउडर है। और जो पूजन की हुई हल्दी है वो तो थोड़ा दरदरा सा होता है। तो पंडित जी कह रहे थे कि ये थोड़ा ऐसा होता है ना, फेस फूस में लग जाए कहीं, तो इसको हम लोग ऐसे कपड़े से छान रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने वो हल्दी निकाल दी जो विवेक जी के घर से आया था ना, उस हल्दी को निकाल दिया। फिर यहाँ पे भी उसको पंडित जी बोल रहे थे चेक कर लो, तो चेक कर दिया था। फिर अब इसको हम जो है देखिए दही के साथ मिक्स करेंगे, और दही के साथ पूरा जो है हल्दी मिक्स होने के बाद फिर तब इसके जो है हम लोग जो है बुकुआ बनाएंगे। बुकुआ कहते हैं हमारे यहाँ पे, जो हल्दी लगती है ना दुल्हन को, उसको हम लोग बुकुआ कहते हैं। तो वही बुकवा जो है दुल्हन को लगेगा। उसके बाद फिर उसी से जो है नहाना धोना होता है। और उस बुकवा को आप चाहे तो आप लोग भी लगा सकते हैं, आप लोग के भी रूप रंग में निखार आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बुकवा तो जो है अब ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ के इसकी जो है तैयारी करते हैं। उसको बाहर लेके जाएंगे ना, बाहर जो है क्योंकि हल्दी की रस्में बाहर ही होती है, घर के अंदर नहीं होती है रस्में, तो बाहर लेके जाएंगे। हाँ, जिनके यहाँ जगह ना हो तो अलग बात है, वरना ये हल्दी की रस्म जो होती है वो सुबह के टाइम पे होती है, हमेशा सुबह के टाइम पे होती है और बाहर बैठ के ही होती है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और देखिए ये ना हमारी में प्रथा होती है ऐसे कि जब दुल्हन को बिठाया जाता है ना, तो उसको ऊपर ना चादर या कोई कपड़ा रखा जाता है और उसकी पूजन होती है। वो देखिए यहाँ पे बड़ी मामी ने आके थाली रखा है, इसमें दिया जलेगा और इसमें साथ में जो प्रसाद चढ़ता है ना, देखिए जो आज बनता है गुलगुले और दाल के पकोड़े बनते हैं, हमारे यहाँ पे बटुक बोलते हैं। तो वो पहले यहाँ पे दीप देव को बोले आप, चाहे ज्योति देव को बोले, जो भी आप बोलिए, उनको पहले चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है दुल्हन की नज़र भी उतारी जा रही है। फिर ये देखिए यहाँ पे हमने गुलगुले और ये सब जो था ना सामान, दाल के पकोड़े, बटुक बोलते हैं हम तो भाई, बटुक बोलते हैं। तो बटुक यहाँ पे दीप ज्योति को जो है चढ़ा दिया है। उसके बाद तब जो आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। और हमारे यहाँ पे पहले क्या होता है कि आप देखेंगे अभी आगे वीडियोज़ में आपको दिखाई देगा कि जब अभी बच्चे आएंगे ना, छोटी छोटी कन्याएं आएंगी, तो वो क्या करेंगी कि ये देखिए छोटी कन्याएं, पहले कन्याएं ही करती है ना, कोई भी शुभ कार्य हो तो हमारे यहाँ पे कन्याओं को आगे किया जाता है। वो बात अलग है कि जो है मांग लड़कों की होती है, लेकिन किसी भी कार्य में ज़रूरत कन्या की ही पड़ती है। तो ये देखिए पहले यहाँ पे दुल्हन को हल्दी और दही से जो है दुल्हन की इस तरह से देखिए, ये वो होता है कि रक्षा के लिए भी होता है और उसकी नज़र उतारने के लिए भी, हर तरह से ना, मतलब इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे दुल्हन को इस तरह से पहले 5 कन्याएं करेंगी, फिर 5 सुहागनें करेंगी, इसी तरह से होगा। उसके बाद फिर तब दही और हल्दी का जो है उपटन लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सब।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है सभी बारी बारी से एक एक करके ना, मतलब बारी बारी वही तो हल्दी लगा रहे हैं। और ये रस्में होती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन कुछ दर्द भरी भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी की आंखों में जो है पानी है, आंसू है। मतलब प्यारी होती है रस्में, लेकिन थोड़ा दिल को दुखाती भी है। अपनों से बिछड़ने का दर्द, अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है आप सभी जानते होंगे। तो ये मेरी मौसी है ना, आप तो जानते होंगे मेरी मौसी को। और यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ। ये मुझे ना वैसे तो रोना आता नहीं है, पर मुझे दूसरों को देख के रोता हुआ देख के बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। और पर मैं सामने मैं कभी रोती नहीं हूँ, मुझे मतलब सामने रोना अच्छा नहीं लगता है। तो और यहाँ पे एक तो फोटोग्राफर भैया लोग बहुत ही परेशान करते हैं। मतलब जो प्रोग्राम 1 घंटे का होगा ना, वो लोग 2 घंटे 3 घंटे का बना देते हैं। क्या करें अब। खैर, ये भी यादें होती है, उनका भी काम ही है। जैसा मेरा काम है वैसे उनका भी काम होता है। और पिंकू को जब मैं हल्दी लगा रही थी ना, मुझे उसके बचपन की याद आ रही थी और थोड़ा सा इमोशन हो गई थी। लेकिन वही है ना, लोगों के सामने रो नहीं सकते, क्या करें। रोना तो आता है लेकिन लोगों के सामने रोना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए कितनी मतलब जो है हल्दी लगा रही है, इतनी प्यारी लग रही है। और अभी बाद में तो और अच्छी लगेगी। और यहाँ पे हम सब लोग उसको हल्दी लगा रहे हैं। और ये हमारी पिया बुआरी जो है आ गई है। पिया बुआरी यानी कि बहू, हमारी भाई के बीवी को भी हम लोग बहू बोलते हैं। और ये आ गई है मेघा। मेघा और पिंकू जो है बचपन से ही साथ साथ रहे ना, इन दोनों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट है पिंकू का मोहित के साथ, मतलब मेरे भाई के साथ। और वो तो हल्दी लगा ही नहीं रहा था, लगवाने ही नहीं दे रहा था। मतलब पिंकू को नहीं, खुद को वो हल्दी नहीं लगवाने दे रहा था। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि हल्दी जो दुल्हन की हल्दी है वो किसी को लगा दी जिनकी शादी नहीं हो रही है या नहीं कर रहे, तो उनकी शादी है। तो भाई हल्दी लगाने ही नहीं दे रहा था। तो वो कह रहा था मुझे हल्दी लगानी ही नहीं है ना। तो और ये मेरी मौसी आ गई है, ये संध्या मौसी है। देखिए इनका चेहरा थोड़ा, हाँ ये देखिए। तो इनका भी रेहान के व्लॉग्स के नाम से जो है चैनल है, तो आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस बनते हैं छोटे बच्चे के। और ये है मेरी सीमा मामी। बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही प्यारी है। मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, तो अब क्या ही बोलूँ। और बाकी जो है ये सारे रिलेटिव्स ही हैं हमारे। और ये आया मेरा भाई। इसको मेरी मम्मी ने पकड़ के ज़बरदस्ती हल्दी लगा दी थी। बोल रहा था मुझे हल्दी कोई नहीं लगाएगा, भाग रहा था, आ भी नहीं रहा था इस तरफ। तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आए थे। और पिंकू और मिंटू का बचपन से ही बहुत ही साथ रहा है, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही एज के कह सकते हैं। थोड़े से साल 1.5 साल का फ़र्क होगा दोनों में। तो दोनों ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक ही एज के। तो दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार है। स्कूलिंग भी दोनों की साथ साथ ही हुई है, जैसा होता है सभी भाई बहनों में, है ना। तो वही है कि बस समय जो है इंसान को थोड़ा सा व्यस्त कर देता है। और मेरे भाई की एक बात है माननी पड़ेगी कि वो कभी आंखों में आंसू नहीं लाता है। और मैं यही चाहूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि कभी उसकी आंखों में आंसू आए भी ना। और ये आ गई हमारी प्यारी सी अदिति। और यहाँ पे आ गए अदिति और सिया मौसी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, है ना। पिंकू जो थी, जब सिया और अदिति छोटे थे तो पिंकू और टिंकू का बहुत प्यार था इनके साथ में। अभी अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा हल्दी हुई है और अभी हल्दी लगा रहे हैं और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है बहुत सारे लोग, मतलब अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स तो लगाते ही हैं, साथ में कॉलोनी वाले भी लगा रहे हैं, तो सब लगा रहे हैं। तो अभी दुल्हन नहाने भी नहीं गई है और हम लोग बढ़ गया है, तो सब लोग खा चुके हैं। इसलिए फिर हम लोग भी अभी बैठ के अब चाय नाश्ता जो हमारे यहाँ पे है ना, ये बन जा, हाँ, गुलगुला और बट्टू, तो ये हम लोग खा रहे हैं। तो आइए चलिए हम लोग खाते हैं साथ में बैठ के। जय हो पिंकू की। और पिंकू को अभी लगाओ ना मासी का। हाँ, मतलब ब्लॉगर हो नी। हाँ हाँ, चलो हो गया, अब जाओ, चलो जाओ। बहन तो बहन। एक मिनट रुक जाओ, फोटो खींच रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ। क्या देखो, इतनी भी ना दो आगे ना।
हमारी अब रेडी हो गई है और अब दुल्हन को बाहर ले जाएंगे मामा जी। मामा जी यानी कि दुल्हन के मामा ले जाएंगे। बड़े मामा यहाँ पे है नहीं अभी पिंकू के, तो ये छोटे वाले मामा है वो ही अब पिंकू को जो है बाहर लेके जाएंगे। कि जब भी ऐसी रस्म होती है, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, जब वो हल्दी में नहा के बाहर आते हैं तो उनको मामा ही बाहर उठा के गोद में उठा के लेके आते हैं। और यहाँ पे अब फिर पूजन होता है। यहाँ पे भी दुल्हन की आरती वारती होती है ना। आरती करते सभी जो लेडीज़ होती हैं, जितनी भी घर की लेडीज़ होती है या आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं होती है, रिलेटिव्स होते हैं, सभी जो है यहाँ पे दुल्हन की आरती करेंगी। लेकिन मैं गायब हो गई थी तो आरती का वीडियो नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे अब देखिए हल्दी सारा हो चुका है, तो अब ये लंच टाइम है, उसके बाद डांस टाइम।